हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, हमने करंट अफेयर का जो सीरीज यूपीपीसीएस 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में करंट अफेयर का पूरा सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम फरवरी से नवंबर 2024 का ये जो करंट अफेयर है पिछले 10 माह का, इसकी सीरीज है ये। हमने आज जुलाई माह को स्टार्ट किया है और इसको पूरा कंप्लीटली हम करंट अफेयर को देखेंगे जुलाई माह का। अभी तक जुलाई आज हो जाएगा, उसके बाद आपके पास अगस्त का करंट अफेयर रहता है। ये मंडे को आ जाएगा या ट्यूसडे में भी, या मंडे इवनिंग तक। और जो आपके पास फिर नवंबर का रहता है, इसको हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। इससे पहले इतना होने के बाद फिर हम जो घटना सार आई है उसका जो वन लाइनर फॉर्मेट है उसको भी 1 to 1 डिक्टेट करेंगे अपने चैनल पर, ताकि आपका करंट के संबंध में कुछ भी ना छूटे। क्योंकि करंट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो करंट में आपको और उस पेपर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को अच्छे से देखिएगा जो सीरीज हम चला रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने जुलाई माह का करंट अफेयर। 1 जुलाई डॉक्टर डे और 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। और जब जीएसटी को लागू किया गया तो ये संविधान संशोधन जो था वो 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ तो वो जीएसटी संशोधन था, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और 1 जुलाई 2024 में ही 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जिसमें पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने रिप्लेस किसको किया है? आईपीसी 1862 को। फिर दूसरा आपके पास कानून लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने सीआरपीसी को, जो कि 1873 है, इसका स्थान लिया है। एंड देन तीसरा आपके पास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर आया है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। एक तरफ नए कानून होंगे और दूसरी साइड लिस्ट बी में पुराने कानून होंगे, तो कि किसने किसको रिप्लेस किया है यहाँ से आप इसको बड़े प्यार से अब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, महाराष्ट्र में स्कीम चल रही है सीएम मेरी लाडली बहन योजना। इस तरह से ना वो क्या करता है, आयोग वाले वो स्कीम दे देगा, सीएम मेरी लाडली बहन योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्म करता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया। नासिक, दोबारा से महाराष्ट्र की न्यूज़ है। तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन बन सकता है तोपखाना संग्रहालय कहाँ पर है, तो नासिक। 3 जुलाई प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक है। प्लास्टिक थैले मुक्त दिवस सेलिब्रेट होता है 3 जुलाई को। अमरावती महाराष्ट्र में एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का, सुनिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। और ये किसके द्वारा है? एयर इंडिया का। जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना, तो ये फैक्ट बन सकते हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, इसने क्या शुरू किया है? एआई और मशीन लर्निंग कोर्स को शुरू किया। ये क्वेश्चन प्रोबेबल है मे बी, क्योंकि न्यूज़ में रहता है एआई का संबंध में। 9th एडिशन T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024, महिला T20 विश्व कप 2024 का ये 9वां संस्करण है। सॉरी, वुमेन नहीं, वर्ल्ड कप है, सॉरी, वर्ल्ड कप 2024, जो कि यूएसए और कैरेबियन देश में हुआ है। अभी वुमेन का भी आएगा, वो भी 9th वुमेन वर्ल्ड कप ही था T20 का, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें इंडिया ने इसको जीता है, और किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को। अभी तक इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया ही इस खिताब को 2-2 बार जीत चुके हैं। 10वां जो एडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो श्रीलंका में होगा, ठीक है।
मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड की सेना के मध्य होता है, सैन्य अभ्यास है। एमएसएमई सहज एसबीआई के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो भी एमएसएमई सेक्टर है उसको 15 मिनट में 1 लाख तक का ऋण देने की क्या है बात है, कि भाई हम एमएसएमई सेक्टर को केवल और केवल 15 मिनट में ही 1 लाख तक का ऋण दे सकते हैं। नोमैटिक एलिफेंट भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में एक स्कीम लॉन्च होती है, सीएम किसान सम्मान निधि योजना। जैसे हमने सीएम लाडली बहन स्कीम देखा था महाराष्ट्र में, तो उस तरह से ये स्कीम है। महामारी के खिलाफ भारत का एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता, जो भी भविष्य के संबंध में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने किस बीमारी को लेकर के समझौते की बात की है। तो ये महामारी जो भी आएगी, और वो भी महामारी कैसी, फ्यूचर में, अभी नहीं। जैसे कोविड आता है, अनप्रेडिक्ट होता है, कोविड किसको नहीं पता, तो ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट एडीबी ने भारत सरकार के साथ समझौता किया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई बीमारी आती है तो हम दोनों आपस में मिलकर उस बीमारी को लड़ेंगे। 24वां संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2024 कहाँ पर होता है, 4 जुलाई अस्ताना में। अस्ताना कहाँ पर है, कजाकिस्तान, ठीक है। भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बनता है, ध्यान दीजिएगा। और 2017 में पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य बनता है। एससीओ की स्थापना कब होती है, 2001 में। 25वां जो संघीय कॉरपोरेशन और होगा ऑर्गेनाइजेशन, वो चीन में है, ठीक है। और किंगदाओ चीन की पर्यटन में सांस्कृतिक राजधानी बनी है एससीओ की, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर G20 हुआ था ना, और G20 के संबंध में वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी 2024 में जो 10वां सदस्य बना है एससीओ को, बेलारूस है, ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के नए पीएम बने। ऋषि सुनक पद से हट गए हैं, दैट मीन्स वो पार्टी चुनाव हार गई है। स्मार्ट सिटी मिशन, ये जो योजना थी कि हम शहरों को स्मार्ट बनाएंगे, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 में होती है। इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया है, तो वो है 31 मार्च 2025 तक इसको अवधि को बढ़ाया गया है, ठीक है। 2024 में ये पूरी हो रही थी। 6 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, भुवनेश्वर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, ठीक है। वाराणसी में भी इस मेला का आयोजन किया गया था 2023 में, तो थोड़ा ये याद रखिएगा। बजाज ऑटो द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, जिसका नाम है फ्रीडम, लॉन्च की गई है। अगर वो ऑप्शन में दे दे फ्रीडम क्या है, दे सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा, तो ABC करके ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, सीएनजी बाइक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मित्रवन वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत भारत नेपाल सीमा पर स्थापित होंगे। यहाँ पे दोबारा सुनिएगा, जो मित्रवन है, ठीक है, फॉरेस्ट फ्रेंड, ये भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है वहाँ पर उनको वहाँ पर रखा जाएगा। और क्यों रखा जाएगा, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत ये पहल है कि उस एरिया पर हम वृक्षों को बनाएं और उनकी देखभाल करें। जोरावर स्वदेशी हल्के टैंक हैं, ठीक है, ये किसने विकसित किए हैं, DRDO और LNT के द्वारा विकसित है। हाथरस भगदड़ जांच हेतु आयोग का गठित किया हुआ, ये आयोग का गठन जो हुआ है, इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अध्यक्ष जो आयोग के बने हैं उसका नाम क्या है, न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। क्या है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024, ठीक है, मतलब कि कौन ज़्यादा महंगा है, कौन ज़्यादा सस्ता शहर है, तो उसके संबंध में रिपोर्ट आती है। तो इसने बताया है रिपोर्ट में कि जो दुनिया का महंगा शहर है वो हांगकांग और सिंगापुर है, और सबसे सस्ते हैं अबुजा और लागोस। और भारत में अगर हम देखें तो कौन से शहर हैं जिसमें आप कॉस्ट, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये महंगे शहर हैं, ठीक है, भारत के संबंध में।
नेक्स्ट 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2024 की, किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें, नो वन बिहाइंड, ठीक है, काउंट टू ऑल, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई विदेशी यात्रा पर रहते हैं। इसमें 8 से 9 जुलाई वो रूस की यात्रा करते हैं और 9 से 10 जुलाई वो ऑस्ट्रिया की यात्रा करते हैं, ठीक है। यूपी, बनारस से घर घर सोलर पहल का आरंभ हुआ है, जो कि टाटा पावर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन ये बनेगा कि यूपी के किस शहर से टाटा पावर के द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है, तो वो ध्यान रखना, बनारस, ठीक है। नई दिल्ली में क्या होता है, ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की जो ध्वजवाहक हैं उद्घाटन के दौरान वो है पीवी सिंधु और शरत कमल अंशता, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समापन जब पेरिस हो का समापन अगस्त में देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। उपरियांग बहुउद्देशीय भंडार परियोजना, ये सियांग नदी पर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उपारियांग बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस परियोजना है, ठीक है। सियांग आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। ब्रिक्स गेम 2024 जो कि कजान रूस में 12 से 23 जून तक आयोजित किए गए। इसमें मैक्सिमम पदक रूस ने जीते हैं और भारत 29 पदकों के साथ 8वें नंबर पर है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, रूस में हुआ, और भारत ने टोटल कितने पदक जीते, 29। नेक्स्ट एमपी, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हर राज्य में ये राज्य नहीं भाई, जिला होगा, सॉरी, ठीक है, हर जिले में पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, ये ठीक है। नेक्स्ट लगते हैं बी कोर। बी कोर क्या है, ये भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन व अनुसंधान केंद्र है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात गांधीनगर में खोला जा रहा है, ठीक है। जो बी कोर क्या है, ओलंपिक अध्ययन व अनुसंधान केंद्र, जो कि गांधीनगर गुजरात में खोला जा रहा है। ये भारत का पहला इंस्टीट्यूट है और कहाँ पर, कौन से विश्वविद्यालय के अंदर में, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंदर में, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे दो फैक्ट बन के आ रहे हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, गुजरात आ सकता है, या फिर पूछा जाएगा कि बी कोर का कहाँ पर क्या हो रहा है, अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। दोनों फैक्ट क्लियर है। और तीसरा इसमें यह बन सकता है कि बी कोर क्या है, ठीक है। तो भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन व अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अंदर में नीति आयोग का ये 4th एडिशन है एसडीजी गोल के संबंध में। इसमें जो फर्स्ट है तो वो है उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम यूटीज की बात करें तो फर्स्ट है चंडीगढ़, फिर नंबर 2 पर 2 स्टेट यूटीज हैं, जम्मू एंड पौंडीचेरी, और नंबर 3 पर अंडमान और दिल्ली, और सबसे गंदी स्थिति है बिहार की एसडीजी को लेकर के। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे अच्छा काम कौन सा स्टेट कर रहा है, आपका उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 से 24 तक सबसे तेज जीडीपी वृद्धि किस राज्य ने की है, ठीक, तो वो यूपी है। फिर यूटी है जम्मू कश्मीर, फिर आपके पास स्टेट आएगा उत्तराखंड, देन सिक्किम, ठीक है। आप प्लीज़ पेशेंसली होकर के फैक्ट सुनते जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। केरल, जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य। जब पहला राज्य की बात आती है ना तो थोड़ा अलर्ट होकर के सुना करो। ये बोल रहा है जन जैव विविधता, ठीक है। तो रजिस्टर मेंटेन होगा तो वो क्या है, केरल। एग्री श्योर कोड, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कोड निर्धारित हो रहा है। ये इसमें 750 करोड़ का फंड इकट्ठा होगा जो कि स्टार्टअप में कृषि उद्यमियों को बांटा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो जितने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले इंडस्ट्रियल आदमी हैं तो उनके लिए कौन सा कोड रिलीज किया गया, एग्री श्योर कोड। इसमें क्या है, 750 करोड़ का फंड है। रांची, भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, अंडरस्टूड, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जो कि विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए पर, ठीक है। तो वो कहाँ पर खोला जाएगा, रांची।
विंबलडन ओपन टेनिस 2024 मेल में देखिए किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, और नोवाक जोकोविच ये सेकंड, दैट मीन्स ये हारे हुए आदमी हैं, ये सर्बिया के हैं। और फीमेल में किसने जीता है, वो है बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की है। और किसको हराया इसने, जैस्मीन पाओलिनी इटली की है। देखो लास्ट ईयर 2023 में ना उनने इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, तो उसने देश पूछा था, उसने नाम बताया था कौन जीता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि विंबलडन ओपन 2024 के जो पुरुष वर्ग के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है, तो इस तरह का फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा आप ना ये देश भी याद रखेंगे। कार्लोस कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, नोवाक सर्बिया के हैं, बारबोरा चेक रिपब्लिक की और जैस्मीन इटली की। ठीक है। मुंबई, प्रधानमंत्री के द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन होगा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, वो ये पूछ लेगा कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में, या फिर ये, ठीक है। रॉबर्ट मेत्सोला ये एक नाम है जो कि यूरोपीय यूनियन संसद की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा जो कि यूरोपियन यूनियन है इसमें कितने देश शामिल हैं, 28 है या 27 है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्या बोला मैंने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। पॉल कागमे ये रवांडा के राष्ट्रपति हैं जो कि नए कार्यकाल के चुने गए हैं। ठीक है, ये पहले भी राष्ट्रपति थे तो दोबारा बने हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, दोबारा, बट कार्यकाल नया है। अस्मिता परियोजना, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होगा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु उसको शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ना वो क्या बोल सकता है, मिनिस्ट्री पूछ सकता है, मिनिस्ट्री हमेशा गलत आती है, ध्यान रखिएगा। कोपा अमेरिका ये एक टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट कराया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या है, छाया को रोशन करना। और 20 जुलाई को ही विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड $15 मिलियन लॉन्च हुआ है, $15M लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा, IFC। ये जो विश्व बैंक होता है ना, विश्व बैंक के अंदर में 6 ऑर्गन होते हैं, तो ये IFC है। ठीक है, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। क्या है, विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड, बायोडाइवर्सिटी। विदेश मंत्री द्वारा भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया है, मॉरिशस में, विदेशी जन औषधि। ठीक है, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, नेशनल फ्लैग डे। कीर्ति, अब यहाँ पर ही बोला जा रहा था कि कीर्ति क्या है, तो ये खेलों से संबंध रखता है। नई दिल्ली, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ है, जिसकी थीम क्या है, द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ मीन्स भविष्य अभी है। PM स्वनिधि व दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया। इसको किस स्टेट को मिला, ये बड़े राज्यों में है मध्य प्रदेश, यूटीज के रिस्पेक्ट में देखें तो लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आसाम, और विशेष स्पेशल स्टेटस में देखें तो महाराष्ट्र। और नवाचार में इनोवेशन के रिस्पेक्ट में जो बड़े राज्य हैं उसमें किसको मिला है, MP और असम को। ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे NCR होता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ऐसे ही राज्य राजधानी क्षेत्र हो गया स्टेट कैपिटल रीजन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, NCR की तर्ज पर एरिया कितना है वो पूछा जा सकता है, 27,826 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब इस
SCR में कितने जिले आ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कैपिटल यूपी की क्या, लखनऊ, तो लखनऊ से जो भी सटे हुए जिले हैं वो आएंगे, जैसे लखनऊ हुआ, हरदोई हुआ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली। अब इनमें से क्वेश्चन ये बना देगा वो कि इनमें से बताइएगा कौन SCR का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है? लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है और रायबरेली है। ठीक है, और ये जो पूरा SCR क्षेत्र है, इसका जो मुख्यालय होगा लखनऊ में, उस मुख्यालय को जो CM होते हैं ना, वो चेयर करेंगे। MVC चेंज, ठीक है, ये क्या है? 100% हाइड्रोजन संचालित यात्री फेरी है, USA में लॉन्च की गई है। ठीक है, MVC चेंज। नीति आयोग का जो मिशन है ना, एम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये दे देगा वो कि वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग को कौन सा वो है इसमें रोल? एम वाला। ठीक है, लिएंडर पेस में विजय अमृतराज, इनको क्या किया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फ्रेम में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ये फैक्ट ध्यान दीजिएगा। आइजोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट की ये चौथी राजधानी बनी है जिसकी रेलवे से कनेक्ट हुई है। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होगी? बैराबी असम से सेरांग आइजोल रेलवे प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये शिलोंग जो है, आइजोल जो है वो चौथी राजधानी है। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट है, FAO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर आप मेरे को आंसर कमेंट में बताइएगा कहाँ पर है। इसमें बताया गया है कि 2010-20 तक नए वन क्षेत्र जुड़े हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जुड़ा है वो चीन का है, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया इज थर्ड पोजीशन। ठीक है, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अभ्यास रवान वेस्ट, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि मल्टी स्टेट आएंगे, मल्टी कंट्री आएंगी, सैन्य एक्सरसाइज है ये, और ये कहाँ पर होगा? उलान बटोर मंगोलिया में। तो ये इसमें ना भारत भी हिस्सा लेगा। आइजोल 500 समुदाय 500 नंबर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM की शुरुआत कहाँ? ये क्वेश्चन दे सकता है कि अपना रेडियो 90.0 FM की शुरुआत किस राज्य में होती है, तो उसका नाम है आइजोल। और भारत का कितने नंबर ऑफ सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो गए? अब 500। भारत एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष इस बार सिलेक्ट होता है 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। थीम क्या है? कॉल टू एक्शन। ठीक है, और 29 जुलाई 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट देखेंगे टर्की में क्या होता है? जो आवारा कुत्ते होते हैं कि इच्छा मृत्यु संबंधी कानून पारित हुआ है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु संबंधी कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट है MSME टीम पहल। तो ये MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा रैंप योजना के तहत शुरू किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही कि रैंप योजना जो है वो कौन से उद्यमी से संबंधित है? मंत्रालय से, तो MSME के द्वारा। ठीक है, और यह MSME टीम पहल ये रैंप के द्वारा शुरू की गई के अंदर के मतलब ना। 26 जुलाई विजय दिवस, आपने नाम सुना होगा, कारगिल डे। ठीक है, गेमी तूफान या चक्रवात ये कहाँ पर आता है? ताइवान, दक्षिण पूर्व चीन और फिलीपींस में। लाओस क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री है, और लाओस क्या है? पूरा लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता है। ठीक है, मैंने जब एशिया कराया था तो उसमें ये बताया था। इस कंट्री ने राम और बुद्ध पर डाक टिकट जारी किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने आज जुलाई माह का पूरा करंट अफेयर देखा है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्लास को, इस
करंट अफेयर को एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को, जो हमने करंट अफेयर सीरीज़ तैयार की हुई है, इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब देखो यार, फरवरी से नवंबर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, अगर हम वन लाइनर फॉर्मेट में भी तैयार कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 1000 के आसपास तो लाइन तैयार हो गई होंगी, ठीक है। और फैक्ट मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उससे भी अपने आप जुड़िएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।